गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.2 और समांतर श्रेणी अध्याय 5 है। इसमें इस एक्सरसाइज का 3 नंबर के क्वेश्चन को लेके आए हैं और ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान विधि से बताना है। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये एपी है, एपी का श्रेणी है जिसमें रिक्त स्थान को ज्ञात करना है। ये एपी का प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यानी इसमें इस क्वेश्चन में दूसरा पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, जिसमें आपको प्रथम पद दे दिया गया है और चौथा पद दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में पहला पद दे दिया गया है और तीसरा पद दे दिया गया है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है। तो एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें अगर 2 चीज़ मालूम हो जाता है, ए मालूम हो जाता है और डी मालूम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि एपी का कोई भी पद मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एपी का व्यापक रूप ही होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ रहता है कि ये एपी का व्यापक रूप है। तो हम इसमें क्या देखें, एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, मालूम करने के लिए हमको अगर ए मालूम हो जाता है और डी मालूम हो जाता है, ए मालूम हो जाता है और डी मालूम हो जाता है, तो कोई भी पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी को बताते हैं। आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होता है। यहाँ से लिखते हैं हल, और ये पहला में दिया हुआ लिख भी देते हैं। यहाँ पर 2 है, कॉमा बॉक्स है, कॉमा उसके बाद 26 है, ये है। यानी ज्ञात करना है क्या कि अगर इसको व्यापक रूप के दृष्टिकोण से देखते तो ए प्लस डी और ए प्लस 2डी है ये, तो ए प्लस डी ही मालूम करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें माना कि 2 कॉमा बॉक्स कॉमा 26 है ना, 26 क्रमशः ए, ठीक है, ए इसके लिए हुआ, कॉमा ए प्लस डी इसके लिए हुआ, बॉक्स के लिए जो कि निकालना है, और ए प्लस 2डी जो कि तीसरा पद है, 2डी, ए प्लस 2डी नहीं, माना कि ए में 2 बॉक्स कॉमा 26 क्रमशः ए प्लस डी और ए प्लस 2डी है। तो इसमें देखते हैं कि एपी का प्रथम पद तो दिया हुआ है आपको ए, मतलब कि इसीलिए लिख सकते हैं ए बराबर आपका तो 2 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, ये ए तो लिख दिया, और ये तीसरा पद दे दिया है, तथा और क्या दे दिया है, तीसरा पद दे दिया गया है आपको। तब ए प्लस तीसरा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2डी, तो लिखेंगे ए प्लस 2डी दे दिया गया है आपको, कितना, ए प्लस 2डी बराबर 26 दे दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसी में क्या करना है, ए का मान को रखना है, तो ए का मान तो 2 है, लिख दिए 2, और 2 इंटू डी का मान भी मालूम करना पड़ेगा उसमें, तो 2डी लिख दिए और बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब लिखेंगे 2d बराबर क्या है, 26, आइए प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2d बराबर आपका आ गया कितना, 24 आ गया। यहाँ तक स्पष्ट है। इसीलिए d बराबर क्या होगा, इसीलिए d बराबर हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा, 24 बाई, ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं d बराबर, इसीलिए
डी बराबर क्या हो जाएगा 24 बाई ये गुना करता है तो इधर आके भाग देगा तो कितना हो गया 12 से कट गया। तो अब देखिए अब क्या है ए का भी मान मालूम हो गया आपका और डी का भी मान मालूम हो गया। हमें निकालना रिक्त पद में क्या है रिक्त पद क्या आ गया रिक्त पद क्या है ए प्लस डी ही ना होगा। रिक्त पद बराबर क्या होगा ए प्लस डी। ए का मान आप देखिए कितना है ए का मान आप दो है ही 2 और जोड़ कितना डी का मान 12 निकाले हैं तो 12 हो गया यानी कितना निकल गया 14 जो कि आपको यहां पर आएगा 14। स्पष्ट हो गया। सेम ये सवाल भी वैसा ही है तो कैसे बनेगा देखिए दूसरा। पहले में क्या है बॉक्स इसके बाद है कॉमा 13 कॉमा फिर बॉक्स है कॉमा फिर 3 है यही है यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। हमको पहला पद ज्ञात करना है तीसरा पद ज्ञात करना है और दूसरा पद हमको दे दिया गया है और चौथा पद आपको दे दिया गया है। दूसरा पद और चौथा पद दे दिया गया है हमको पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है रिक्त स्थान यही है तो इसमें सेम वैसा ही करेंगे कि माना कि लिखेंगे माना कि बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3 क्रमशः ये ऐसा कर लेते हैं क्रमशः यहाँ पर लिख देते हैं क्रमशः तो स्पेस बन जाएगा ज़्यादा। ठीक है माना कि बॉक्स 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3 क्रमशः क्या क्या है पहला के लिए ए निकालना होगा आपको ए प्लस डी ये इसके लिए हो गया ए प्लस 2d तथा ए प्लस 3d ये चौथा पद के लिए हो गया ए प्लस 3d है। यहाँ तक स्पष्ट है। क्या लिखे कि माना कि बॉक्स 13 बॉक्स कॉमा फिर 3 क्रमशः ए इसके लिए ए प्लस डी इसके लिए ए प्लस 2d ए प्लस 3d है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसमें देखिए इसमें दूसरा पद और चौथा पद दिया हुआ तो प्रश्न से आप लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या दे दिया आपका दूसरा पद दे दिया है। दूसरा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस डी। प्रश्न से क्या हो जाएगा ए प्लस डी बराबर आपको 13 हो जाएगा जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर देखिए 1 2 3 4 चौथा पद यानी तथा ए प्लस 3d भी दिया हुआ कितना दिया हुआ ए प्लस 3d आपको दे दिया गया कितना 3 तो 3 दे दिया गया। ये समीकरण 2 आसान विधि का प्रयोग करके बताते हैं। बिल्कुल आप सारे शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर कोई समीकरण मिल गया 2 समीकरण मिल गया। अब समीकरण मिल गया तो आसान हो गया। क्या देखेंगे कि समीकरण में देखेंगे कि ये समीकरण अपने आप में कट रहा है या नहीं। ये अपने आप में कोई इसका कोई पद कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो हम लिखेंगे घटाने पर। नहीं कटता हुआ होता है तो घटाने पर लिखते हैं और घटा में क्या होता है चिन्ह बदलता है। यहाँ पर नहीं कुछ मतलब प्लस तो प्लस का उल्टा कर लेंगे माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो माइनस प्लस का उल्टा माइनस कर लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये कट गया आपका तो यहाँ पर देखिए 3d माइनस का हो गया ई प्लस का d हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर घट के आपको माइनस का 2d आ गया।
अब बराबर का आ गया कितना, 13 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, 10/-2 बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे, d निकाल लिए। और AP का कोई पद मालूम करने के लिए a और d दोनों की जरूरत होता है, जिसमें से आप d तो निकाल लिए -5। अब क्या करना है, अब हम इधर मिटाएंगे, इधर का मिटाते हैं ये क्वेश्चन को, पहले वाला क्वेश्चन को हम मिटा लेते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को मिटा लिया गया। अब देखिए, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद आप दिशा को देख लीजिए, ऐसे करके आ जाएंगे अब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में d का तो मान निकल गया, अब हमको निकालना a भी तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, d का मान, d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या माने, a + d, a + d बराबर कितना, 13 है ना, 13। a का मान तो निकालना ही है, d का मान -5 है, तो कितना आ गया, -5 लिख दिए, बराबर का 13 है। एक मिनट, a + d का मान है आपका -5, ऐसे कर लेते थोड़ा सा, देखिए a का मान कितना, a का मान हमें निकालना ही है, चलिए a का मान निकालना ही है, प्लस d का मान कितना दिया, -5, तो यहाँ -5 दिया है, तो क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस से हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बार कर लेते हैं, -5 बराबर कितना हो गया, 13। यहाँ पर समझ में आ रहा है बात, क्योंकि d का मान -5 है, तो यहाँ पर d के जगह पर a + d के जगह पर हम रखेंगे d का मान, तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 13 तो है ही, वो उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 18 हो गया। अब देखिए आपका a भी मालूम हो गया और d भी मालूम हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये पहला पद मतलब क्या, रिक्त पद क्या होगा, रिक्त पद, पहला पद ये है ना a भी मालूम करना पड़ेगा हमें, तो a कितना हो गया, a बराबर 18 हो गया, जो कि आपका ये निकल गया। इसके बाद कौन सा पद मालूम करना है, 1 2 3, तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 2d, तो a + 2d, तो a + 2d निकाल लेंगे यहाँ पर ना, a का मान 18 आप निकल गया, a का मान तो अब 18 निकल गया, अब प्लस कितना 2 गुना d का मान है -5, तो बराबर कितना आ गया 18, और प्लस गुने माइनस, तो माइनस से हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ठीक है, बराबर घट के कितना आया, बराबर आपको आ गया 8। ये आपका दूसरा भी मान मालूम, तीसरा मान मालूम हो गया, ये भी मान मालूम हो गया और ये भी मान मालूम हो गया। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। अगले वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो टेस्ट बचा हुआ है शेष भाग को बताएंगे अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।